माफ़ कर दो। अल्लाह फरमाएगा, वो मज़लूम कहेगा मैं फिर भी मैं माफ़ नहीं करूँगा। अभी वो सोच रहा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर कहेगा ये देखो, तो ऊपर देखेंगे ना तो जन्नत में एक महल, इतना खूबसूरत महल, वो भी जन्नत का, तो देख कर वो कहेगा या अल्लाह ये किसका है? तो अल्लाह फरमाएगा ये जो इसकी जो रकम है वो अदा करे, इसकी कीमत अदा करे। तो वो अर्ज़ कहेगा बारी ताला ये तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत कौन अदा करेगा? अल्लाह फरमाएगा तुम इस बंदे को माफ़ कर दो, इसकी ये कीमत है। वो कहेगा या अल्लाह तू गवाह बन जा, मैं इस बंदे को माफ़ कर देता हूँ। तो अल्लाह फरमाएगा अपने तू भी जन्नत में जा अपने महल में, और अपने साथ अपने इस भाई को भी जन्नत में ले। तो याद रखिए अगर ये कोताहियाँ हो गई तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 4 दिन की चांदनी है, पर अंधेरी रात है, और ये नहीं है अब हम ये सोचते हैं कि 60-70 साल 80 साल की उम्र होगी फिर हम मरेंगे। आका अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा मौत के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे या रसूल अल्लाह फजर पड़ी है, ज़ोहर पढ़ने का मौका मिले ना मिले, हम तो कहते हैं ना 70-80 साल। तो सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह फजर पड़ी है, ज़ोहर पढ़ने का मौका मिले ना मिले। हुज़ूर ने फरमाया मेरे साथ भी होकर फिर अभी उम्मीद रख के बैठे हो। फजर से ज़ोहर भी हुज़ूर ने कहा बहुत बड़ी बात है। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ज़ोहर पड़ी है, असर पढ़ने का मौका मिले ना मिले। एक ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह असर पड़ी है, मगरिब पढ़ने का मौका मिले ना मिले। एक ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह एक रकात पड़ी है, दूसरी रकात पढ़ने का मौका मिले ना मिले। हुज़ूर ने फरमाया ये सारी बातें एक तरफ, मैं कहता हूँ एक तरफ सलाम फेरा है, दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिले ना मिले। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। अरे भाई माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो। और हमें तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं, और अगर किसी को पता भी हो, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके बारे में वो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था, वो इबादत रियाजत तक़वा परहेज़गारी कर रहा था। अल्लाह के नबी को बताया कि इसकी उम्र 1000 साल है। देखा जब 1000 साल मेरी उम्र है तो मैं फिर थोड़ी ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार लूँ, खूब मज़े कर लूँ, और फिर बाद में तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, बाद में माफ़ी मांग लूँगा। 1000 साल उसकी उम्र बताई गई थी, हमें तो पता भी नहीं ना हम कब चले जाएँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसको 1000 साल का बता दिया, उसने कहा 900 साल तक मैं खूब दुनियादारी करूँ, खूब ऐश व इशरत करूँ, आखिर में माफ़ी मांग लूँगा। जब 900 साल गुजर गए, उसने कहा अभी 100 साल भी बहुत है, जब 10 साल बचेंगे फिर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के, फिर जब उसके आखिरी 10 साल बचे, उसने कहा 10 साल भी बहुत है, जब आखिरी साल बचेगा तो अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। तो आखिरी जब साल बचा उसने कहा 1 साल भी बहुत है, जब आखिरी महीना आएगा तब मैं माफ़ी मांग लूँगा। जब आखिरी महीना आया उसने कहा भाई एक महीना पड़ा हुआ है, जब आखिरी हफ्ता बचेगा, और यूँ करते हुए आखिरी लम्हा आ गया और उसको तौबा की तौफीक नहीं मिली। याद रखिए ये जब तौबा की तौफीक मिलती है ना, जब ये ख्याल आए, जब ये नीयत हो तौबा की, तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज़ है कि मेरा कहना और आपका सुनना कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएंगे।